आजमगढ़ जनपद के ARS पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पर फर्जी मारपीट का मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रबंधक के समर्थकों में भारी आक्रोश है। प्रबंधक ने अपने ऊपर किए गए अपशब्दों के बाबत कहा कि हम कोर्ट में 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे। फर्जी मुकदमे से दुखी प्रबंधक ने कहा कि हमारे ऊपर और हमारे आदमियों पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है यह सरासर गलत है। इसके अलावा जो मेरे ऊपर गलत भाषा प्रयोग किया गया है उसके लिए मैं बाकायदा मानहानि का दावा भी करूंगा। बता दें कि सकरी तहसील क्षेत्र के ARS पब्लिक स्कूल गडेरुआ के प्रबंधक अभिषेक सिंह उर्फ उधम सिंह के ऊपर मारपीट, गाली गलौज, मारपीट का आरोप लगाते हुए 2 सगे भाई डॉक्टर दीपक जायसवाल और सूरज जायसवाल द्वारा उनके ऊपर जीएनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में जब ARS पब्लिक स्कूल के प्रबंधक उधम सिंह उर्फ अभिषेक सिंह से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर लगा आरोप निराधार है। मेरे साथ जो लोग थे उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है मौके पर थे ही नहीं। मेरे ऊपर और मेरे चचेरे भाई ऋषिकेश के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि ऋषिकेश होमगार्ड के जवान हैं और जिस समय घटना घटी बताई जा रही है वह रौनापार थाना क्षेत्र के एक विद्यालय परेवा रुद्रपुर में ड्यूटी पर थे। हरिओम सिंह उस समय स्कूल पर थे। गोलू सिंह के ऊपर आरोप लगा है वह उस समय जीएनपुर कोतवाली में गुमशुदा दर्ज कराने गए थे। आजाद शाही की वही जो भी आरोप लगाया गया है वह सभी निराधार है। घटना के समय मैं अपने माली सुग्रीव को दवा लेने के लिए जीएनपुर बाजार जा रहा था। सुग्रीव मेरे स्कूल में माली का काम करते हैं। उसके पेट में व सीने में दर्द थी। दवा के लिए जा रहा था कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के मेरे स्कूल के कुछ ही दूरी पर मनिकाडीह बाजार में कुछ लोग चौक पर इकट्ठे हुए थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मेरे द्वारा उतरकर इतना कहा गया कि रास्ते को छोड़ दीजिए, मेरे पास मरीज है, मैं उसको दवा के लिए जा रहा हूँ। यह बात डॉक्टर और उनके भाई को नागवार लगी और मेरे साथ बदतमीजी की और जो मेरे साथ अनुसूचित जाति का माली था उसके साथ भी गाली गलौज मारपीट की। मैं फिर उसके दवा के लिए चला गया। दूसरे दिन मुझे पता लगता है कि मेरे ऊपर और मेरे 4 सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। डॉक्टर साहब द्वारा मेरे चरित्र पर, मेरे राजनीतिक करियर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं जो बहुत ही निराधार है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि डॉक्टर दीपक जायसवाल और उनके भाई सूरज जायसवाल जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार है। लेकिन वहीं पर उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वह गुंडे हैं, वह उपद्रवी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, गोलबंद है, वह ARS पब्लिक स्कूल चलाते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, गुंडे हैं, गोलबंद है, उनकी गुंडई चरम पर है। यह सब आरोप निराधार है। इतना है कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूं और एक संस्था चलाता हूं। संस्था चलाने वाला कभी गुंडे दबंगई नहीं करता है। जनता न्यूज से हमाद की रिपोर्ट। हमारे जनता न्यूज डिजिटल चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर व कमेंट करें ताकि आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें मिलती रहें। ARS पब्लिक स्कूल गडेरुआ का प्रबंधक हूँ और एक राष्ट्रवादी और एक सांस्कृतिक संगठन का जिला मंत्री आजमगढ़ हूँ। प्रबंधक जी, आपके ऊपर एक डॉक्टर साहब हैं, 2 भाई लोग हैं, दोनों लोग आपके ऊपर एक FIR दर्ज कराए हैं, आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। क्या तथ्य सही है, क्या गलत है, जो समझ में नहीं आ रहा है? मुझे तो नहीं पता किस कारण से वो लगाए। हाँ, एक घटना 1 तारीख हुई, मैं अपने ये माली मेरे बैठे हुए हैं, सुग्रीव जिनका नाम है, इनके साथ मैं स्कूल में आया तो ये बोले कि भैया मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो इनको दिखाने के लिए मैं जा रहा था। जैसे ही मैं चौराहे पे पहुंचा, मनिकाडीह चौराहे पे, तो वहां पे देखा कि एक लोग 2 लोग उतर के गाड़ी से और वहां के कुछ स्थानीय लोगों से मारपीट या झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। चूंकि इनके सीने में तेज दर्द था तो मैं गाड़ी रोक के उनसे कहा कि भाई साहब गाड़ी आप हटा लीजिए। तो वो बोलने लगे तुम कौन हो, क्या हो? मैंने कहा भाई साहब ये दर्द हो रहा है, मैं इनको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। इस पे वो मुझसे उलझ गए, काफी गाली गलौज करने लगे। फिर भी मैं उनको कहता रहा कि मैं मरीज के साथ हूँ। फिर इनके पास आए, इन्होंने हाथ जोड़ा उनका कि भैया मुझे जाने दीजिए क्योंकि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इनको ये धक्का दे दिए और ये इनका नाम सुग्रीव है और ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? ये अनुसूचित जात से हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? सुग्रीव आपके ये क्या कहते हैं रहने वाले हैं, कहाँ गए? मऊ माधोपुर में, ये बड़राव ब्लॉक में पड़ता है। तो वहां से आते हैं हमारे यहाँ, ये माली का काम करते हैं। SC जात से हैं। इनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। इनके साथ बदतमीजी उन्होंने ये किया कि जब ये उनका हाथ कोड़ जोड़ने लगे, इनको धक्का दे दिए, ये गिर गए और इनको अपशब्दों का चयन करते हुए इनको गाली गलौज भी इनसे किया। तो मैंने कहा कि एक SC जात के आदमी से आप क्यों लड़ रहे? उस पर से उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के मुझे धक्का दिया और काफी गाली वाली दिए। उस भी
वहां बाजार के लोग ही आकर उनको समझाया बुझाया कि आप गलत कर रहे हैं। वो वहां से कितने उग्र हुए, इतने हुए, मैंने उतना उग्र आदमी देखा ही नहीं था। आप लोगों के और भी उन लोगों पर आरोप लगा है कि आपके साथ मुकदमा भी दर्ज है, तो वो लोग कौन थे जिनके ऊपर आरोप लगा? हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ लोगों के, मेरे और एक मेरे सहयोगी हरिओम के अलावा 3 लोगों पे जो मुकदमा उन्होंने कराया, तो मैं उनके बारे में आपको सच्चाई बता दूं। जिस वो होमगार्ड की बात कर रहे हैं वो मेरे परिवार के हैं, और उस समय वो आप रौनापार थाने में जाएंगे तो पता चल जाएगा 7:30 बजे से उस दिन शाम तक उनकी एक स्कूल पे ड्यूटी लगी थी, वो परीक्षा करा रहे थे। दूसरा एक व्यक्ति गोलू, जिस गोलू के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो उस गोलू का दोस्त आजाद शाही खोया हुआ था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रभारी एसएचओ साहब के थाने में उसी समय मौजूद था। घटना से कुछ समय, हमको लग रहा है आधे घंटे पहले ही वहां मौजूद था। आप सीसीटीवी कैमरा वहां का देखेंगे तो गोलू वहां पे आपको मौजूद मिलेगा। एक तीसरा व्यक्ति विशु की बात ये कर रहे हैं। विशु भी मेरे परिवार का, मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। वो माइक्रो फाइनेंस एचडीबी में काम करता है। वो ड्यूटी में उस समय था, 9 बजे वो ड्यूटी में रोज निकल जाता है। अब किस राग देश, किस राजनीति से प्रेरित होकर आदरणीय डॉक्टर साहब ये बयान दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि क्या उनके मन में है और कहां से प्रेरित होकर ये सब बातें कर रहे हैं। लोग दोनों भाई लोग कहां के रहने वाले हैं? मुझे तो न्यूज के माध्यम से पता चला है कि वो लोग अजमतगढ़ के शायद रहने वाले हैं, और चांदपट्टी लोग उन लोगों का घर बताया जा रहा है, शायद अजमतगढ़। मैं उनके बारे में, मेरी कोई जान पहचान ही नहीं उनसे है। मीडिया के माध्यम से ये भी है कि आपके ऊपर दबंग और गुंडा प्रवृत्ति और बदमाशी का भी आरोप लगा है। एक आवाज में सैकड़ों इकट्ठा कर लेते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। नो डाउट इसमें मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। 2015 से मैं सामाजिक जीवन में हूं, और जो दबंगई की बात है तो मैं दबंग नहीं हूं। मैं एक अच्छे स्कूल का, ARS पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूं। मेरे यहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं, गाड़ियां चलती हैं। अगर मैं दबंग रहता तो कौन परिवार अपने बच्चों को मेरे स्कूल में भेजता है? और मैं एक अच्छे संगठन का यहाँ पे जिला मंत्री हूँ, विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला मंत्री हूँ। आप बताइए कि मैं वीप का जिला मंत्री अगर दबंगई करने लगे, हमारे ऐसे संस्कार नहीं, हमारे परिवार के ऐसे संस्कार नहीं, हमारे संगठन के ऐसे संस्कार नहीं है। मेरे संगठन ने और मेरे परिवार ने ये संस्कार दिया है कि सभी को एक साथ लेकर चलना है, सभी लोग भाई भाई हैं। तो क्या लगता है कि आपके पीछे कोई राजनीति हो रही है? मुझे तो यही लगता है कि किसी राजनीतिक से प्रेरित होकर या किससे प्रेरित होकर डॉक्टर साहब मेरे खिलाफ और मेरे परिवार वालों के खिलाफ ये बयान दिए हैं, मुझे ये नहीं पता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर ही ये सब काम किए हैं। मुकदमा तो दर्ज हो गया, क्या कुछ करना चाहते हैं प्रशासन से? नहीं, प्रशासन योगी जी की प्रशासन है और अच्छा प्रशासन है। मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, प्रशासन पे पूरा विश्वास है, शासन पे पूरा विश्वास है। शासन और प्रशासन मेरे साथ और इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ भी न्याय करेगा। और जो 3 लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि जो 3 लोग मौजूद नहीं है उनके बारे में भी गलत तथ्य बोला गया है। उस होमगार्ड के बारे में बोला गया है जो उसमें खुद ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे शासन और प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक मेरी दबंगई की बात है, आप इस समाज से, इस एरिया में जाकर मेरे बारे में पता कर सकते हैं। आप पत्रकार लोग हैं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मैं कितना सामाजिक हूं और कितना दबंग हूं। सीओ साहब से मुलाकात हुई थी, आप गए थे, क्या कुछ आश्वासन? नहीं, सीओ साहब से मेरी मुलाकात नहीं, मेरे कुछ लोग गए हुए थे। मैं 1 तारीख को 12 बजे से मेरी योजना बैठक थी कुशीनगर में, मैं वहां चला गया था। 1 और 2 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक कुशीनगर में थी, मैं वहां था। सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जो गलत है उसके साथ गलत किया जाएगा और जो सही है उसके साथ कुछ किया नहीं जाएगा। मुझे सीओ साहब पे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मुझे मिलेगा। मुझे, मेरे साथ साथ इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय मिलेगा जिसकी बिना किसी गलती पे इसको गाली दिया गया, इसको ढकेला गया और इनके साथ अभद्रता की गई।
अब ये डॉक्टर साहब का संस्कार ही है कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या शब्दों का चयन किया है। और डॉक्टर साहब, जो मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बारे में सुना हूं, उससे यही प्रतीत होता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ मेरा सामाजिक चरित्र का हनन करना चाहते हैं, मेरे राजनीतिक चरित्र का हनन करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, जो जो शब्दों का आपने चयन किया, ये आपके परिवार के संस्कार है, और जो संस्कारों के माध्यम से आपके परिवार ने दिया है, उसी शब्दों के चयन के लिए आपको मैं कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से मिलूंगा कि किसी तरह से आप किसी भी सामाजिक व्यक्ति का, किस राजद्वेष से, किस राजनीति से प्रेरित होकर किसी ऐसे सामाजिक व्यक्ति का आप चारित्रिक हनन नहीं कर सकते, उसका सामाजिक चरित्र का हनन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं कि मैं कोर्ट में डॉक्टर साहब के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से मिलूंगा और उन पे मानहानि का केस करूंगा करोड़ों रुपए का, क्योंकि उन्होंने मेरा सामाजिक चारित्रिक हनन किया है।